Hello everyone, how are you all? Guys, today I have a very interesting topic with you guys to share. That is, I'm going to discuss about the Nifty Bees. Right, you heard it right. That is Nifty Bees. What actually is Nifty Bees? How safe it is and how it is a good alternative option for investment. All that things I'm going to cover up in this video. So yes guys, so let's start guys. This is Akhilesh Daga, investment advisor, research analyst and mutual fund distributor, and so let's begin with the video. So what is Nifty Bees actually? So you might have heard about the Nifty and you might have also heard about the Sensex, correct? ये एक इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स है, जिसके बेसिस पे डेली स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता है, करेक्ट? सो निफ्टी 50, पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूं, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स होते हैं और उस 50 स्टॉक्स की कैटेगरी वाइज, परसेंटेज वाइज कुछ वेटेज होती है, एंड अगर वो 50 स्टॉक्स में से जो भी 50 स्टॉक्स है जो ऊपर जाते हैं और जो नीचे जाते हैं, अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट होके हमारा निफ्टी ऊपर और नीचे जाता है. एंड दिस 50 कंपनीज कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंसेस इन द इंडेक्स. एंड सेंसेक्स जो है वो भी एक दूसरा एक्सचेंज है जहां पे हम लोग शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं. इस सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती है. जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनीज होती है, वैसे ही सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती है. every company is having some weightage in that, and again it works up and down as the stocks performs. So many of the time what happens is, अगर ये निफ्टी और सेंसेक्स ही मार्केट को ऊपर और नीचे लेके जा रहा है, तो क्या मैं इन 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता हूं? फॉर एग्जांपल उन 50 कंपनीज में से रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मारुति सुजुकी है, वेदांता है एंड टाटा स्टील है, ऑल दिस डिफरेंट कंपनीज. बट रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर है फॉर एग्जांपल 1500 रुपीज का, मारुति का एक शेयर फॉर एग्जांपल 5000 रुपए का, और मुझे तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है 2000 रुपए का. तो कैसे मैं इन्वेस्ट करूं इन 50 कंपनीज में? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, एंड आई वांट टू कीप माय इन्वेस्टमेंट वेरी वेरी सेफ, but it is not possible for me to invest in those 50 companies, and also it is not possible for me to select one of the companies among that 50 companies, क्योंकि शायद मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है. सो इन दैट केस, जिसको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, जिसको अपने फंड्स को काफी सेफ रखना है, और जिसको हमेशा ब्लू चिप कंपनीज बोलो या फिर एक लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जहां पे उनके पैसे में रिटर्न कम हो जाए या फिर उनका नुकसान कम हो, उनको काफी सेफ रहना है, तो यस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन विच इज अवेलेबल फॉर यू, दैट इज टू इन्वेस्ट इन निफ्टी बीस. सो दिस निफ्टी 20 के थ्रू आप निफ्टी 50 के सारे 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. यस, यू हर्ड दैट राइट. यू कैन इन्वेस्ट इन ऑल द 50 कंपनीज ऑफ निफ्टी थ्रू दिस निफ्टी 20. अब वो प्रपोर्शन कैसे होता है? दैट प्रपोर्शन इज हैंडल्ड बाय द फंड मैनेजर, राइट? So you are investing suppose 2000 rupees, तुम्हारी 2000 की investment is diversified in all the 50 companies through this Nifty Bees. Now, how attractive is this Nifty Bees? Let me explain you. For example, अभी हमारा स्टॉक मार्केट जो था वो था 12,000 पे. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द अप्रोक्सीमेट राउंड फिगर्स फॉर द इजी कैलकुलेशंस. हमारा निफ्टी था 12,000 पे, करेक्ट? सो ये 12,000 की अमाउंट जो थी, अब वो करेक्ट होके आ गया अराउंड वो 9,100 9,200 है, करेक्ट? सो लेट अस से अगेन राउंड फिगर वो है आज 9,000 पे. सो निफ्टी ने कितना करेक्शन अभी कर लिया है ऑलरेडी? फ्रॉम 12,000 इट हैज कम टू 9,000. गेटिंग? सो अगर मैं बात करूं कि अगर फिर से मेरा निफ्टी यहां से चले जाता है 8,000 पे और लेट अस से 7,000 पे, गेटिंग? What I have to do right now, let me explain you. निफ्टी अगर 9,000 पे है और मुझे एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो मैं उसका 60% का अमाउंट या 70% का अमाउंट आज के तारीख में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं, बिकॉज मार्केट हैज बीन करेक्टेड मोर देन 30%, और आज की तारीख में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं 9,000 पे भी, स्टिल इट इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव फॉर मी टू इन्वेस्ट इन द निफ्टी बीस. लेट अस से कीप इट असाइड, सम ऑफ द फंड्स पार्क असाइड इफ द मार्केट फॉल्स मोर.
For example, if it again goes to 8,000, because no one can time the market exactly, suppose it goes to 8,000, so 8,000 पे मुझे again मेरा 10% invest करना है. If it goes to 7,000, again I am going to invest my 10% of the amount. But in that case, it is not very likely that market will go to 7,000, but yes, anything can happen. And निफ्टी फिर से 12,000 तो जाना ही है, करेक्ट. आज नहीं जाएगा, एक साल बाद नहीं जाएगा, 2 साल बाद नहीं जाएगा, शायद 3 साल बाद तो निफ्टी फिर से 12,000 जाएगा, करेक्ट. सो अगर मैं बात करता हूं 3 साल बाद निफ्टी 12,000 पे जाता है, 3 साल, इट इज क्वाइट लॉन्ग टाइम आई एम सेइंग, करेक्ट. तो फिर भी आई एम गोइंग टू गेट अप्रोक्सीमेटली 40%, 35 to 40% रिटर्न अगर निफ्टी 9,000 से 12,000 तक जाता है. और अगर मैं इसका रिटर्न कैलकुलेट करता हूं तो 35-40% अराउंड, तो ये 40% को अगर मैं 3 साल से डिवाइड कर देता हूं तो फिर भी आई एम गेटिंग 13 to 14% एनुअल रिटर्न्स. सो इफ आई सी द रिस्क दैट इज इन्वॉल्व इन दिस, विच इज वेरी वेरी मिनिमम, विच आई फील दैट कि निफ्टी 20 में अगर तुम इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारी रिस्क एपिटाइट जो है, अगर तुम बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो ये ऑप्शन तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. ट्रेडर्स के लिए जो कि जिनको पता है कि निफ्टी यहां से 5% ऊपर जाने वाला है, 10% ऊपर जाने वाला है, तो ट्रेडर्स भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं. डेफिनेटली 9,000 से 10,000 भी मार्केट चले गया. इफ आई फील दैट सम रिकैपिटलाइजेशन हैव हैपेंड और वैक्सीनेशन कुछ निकल गए कोरोना वायरस के, in that case if I invest in this nifty bees and if it is moving from 9,000 to 10,000, again here I'm getting the 11-12% ka return just within, I would say, 6 months to 1 year. Even in that short span of time I can earn this good amount of return in very short span. So निफ्टी 20 का अगर मैं अभी रेट देखूं तो वो अराउंड 98 रुपीज है. जनरली निफ्टी का 100th जो परसेंटेज होता है वो होता है निफ्टी 20 का वैल्यू. मतलब इट इज जस्ट एग्जैक्टली व्हाट इट इज डूइंग, इट इज रेप्लिकेटिंग द निफ्टी 50 अमाउंट. सो निफ्टी अगर 9,200 पे है या 9,000 पे है तो आज के तारीख में निफ्टी 20 की वैल्यू 98 है. सो उसी के परसेंटेज में इसमें निफ्टी 20 में भी चेंज आने वाला है. तो अगर मैं 98 के अमाउंट, अगर मैं 9,000 पे इन्वेस्ट करता हूं और ये 98 रुपीज पे इन्वेस्ट करता हूं, तो ये 98 रुपीज की अमाउंट भी मुझे कितना रिटर्न देने वाली है. सपोज ये 130 हो गया या 140 हो गया, सो 140 भी हो जाता है जब मार्केट 12,000 जाएगा, तो 40% रिटर्न इज अ वेरी डिसेंट. इन 3 years आई एम टॉकिंग, इन 4 years आई एम टॉकिंग. एंड इफ यू अंडरस्टैंड द मार्केट वेर इट इज गोइंग टू फॉल एंड वेर इट इज गोइंग टू अगेन rise, you can take an advantage of this 5-10% and you can also trade in this nifty bees. There is no exit load in this nifty bees. It is a mutual fund type, but it is not a stock also. ये है एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. सो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है ये कैपिटल मार्केट्स पे लिस्टेड है जस्ट लाइक अ स्टॉक. एंड यस, दैट यू कैन बाय एंड सेल एज इफ यू आर ट्रेडिंग इन द स्टॉक एंड यू आर गोइंग टू गेट द नॉर्मल ब्रोकरेज जो भी तुम्हारी ब्रोकिंग कंपनी तुम्हें लगाती है. फायदा क्या है इसका? फायदा ये है कि तुम्हें जो डाइवर्सिफिकेशन मिलता है वो 50 कंपनीज में मिलता है. तुम्हें डाइवर्सिफिकेशन 15 से 20 सेक्टर्स में मिलता है जो निफ्टी में डिवाइडेड है. इट इज इनटू ऑयल, इट इज इनटू फार्मास्यूटिकल्स, देन इट इज इनटू ऑटोज, मेटल्स, ऑल द डिफरेंट सेक्टर्स में यू हैव बीन इन्वेस्टेड. तुम बेस्ट ऑफ द कंपनीज में इन्वेस्टेड हो, तुम ब्लू चिप में इन्वेस्टेड हो. सो दिस रियली मेक्स वेरी वंडरफुल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली फॉर द कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स. एंड ऑल्सो यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, तुम कभी भी पैसा निकाल सकते हो. एनी टाइम यू वांट दैट यू वांट टू रिमूव, यू कैन जस्ट सेल एंड यू कैन रिमूव योर मनी बैक. गेटिंग म्यूचुअल फंड में भी फिर भी अगर 1 साल के अंदर हम लोग निकालते हैं तुम्हें 1% का एग्जिट लोड लगता है. इसमें तो वो एग्जिट लोड भी तुम्हें नहीं लगने वाला है. एंड ये जो निपॉन ETF जो निफ्टी 20 की मैं बात कर रहा हूं, इसमें वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है. सो लिक्विडिटी का भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगा. एनी टाइम यू कैन लिक्विडेट योर फंड्स इन दिस निपॉन ETF निफ्टी 20. ऑल्सो ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, नो एग्जिट लोड. सो दिस मेक्स योर इन्वेस्टमेंट वेरी वेरी सेफ. एंड आई फाइंड इट वेरी गुड फॉर द कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स. एंड जैसे कि अभी निफ्टी करेक्ट हुआ है तो आई फाइंड इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्टिंग इन दिस निफ्टी बीस वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. डेफिनेटली यू टेक द एडवाइस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर, and this is not my recommendation, this is just for the education purpose which I have
just for the awareness, just for the one more investment option in front of you. Definitely you can study on this, and if you find it better for you, if you find it better for your risk reward, if it fits in that, definitely you can invest in the Nifty Bs. So yes guys, again we'll come up with the more informative videos, कुछ ना कुछ और नया सीखेंगे, समझेंगे. Till that guys, take care. This is Akhilesh Daga signing off.